हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 26 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पैसेज किस चीज के ऊपर है और हम कितनी वोकैब सीखते हैं, कितने तरीके से हम रीडिंग कर पाते हैं और रीडिंग में कितना समझ पाते हैं। सब कुछ करते हैं आज की क्लास में। ठीक, चलिए जी फिर शुरू करते हैं। तो इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम। वो कैब से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है कि आपने जो अंदर की आवाज होती है ना, जो आपको बता देती है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, अंदर का मोराल, आपके एथिक्स, मोराल तुम्हारा बहुत लो है, तुम्हारे एथिक्स बहुत लो है, तुम्हारी इंटेग्रिटी, तो एथिक्स, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, कंसाइंस, इन सब ये सारे सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा मोरालिटी का? इमोरालिटी। फिर करप्शन, डिसऑनेस्टी, तो ये सारे हमारे ऑपोजिट हो जाएंगे। सिनोनिम हो गए मोरालिटी, एथिक्स और इंटेग्रिटी। ऑपोजिट हो गया इमोरालिटी, करप्शन और डिसऑनेस्टी। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। असर्ट। तो असर्शन का मतलब होता है स्टेट करना, किसी चीज को फर्मली स्टेट करना, किसी चीज को फर्मली, जैसे फर्मली आप ऐसे समझ सकते हो, कॉन्फिडेंटली, फर्मली किसी चीज को स्टेट करना। सो दैट इज असर्शन, असर्शन करना, राइट। फिर है आपके पास सिनोनिम हो जाएगा वही, अगर मैं बात करूं कि मैंने इस चीज को प्रॉपर फोकस से बोला है, मतलब ये एक फैक्ट है, मैंने इस पे असर्शन डाला है, मैंने फॉर्मली इसको किया है, प्रोक्लेम किया है। डिक्री मतलब ऑर्डर, मैंने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है। प्रोक्लेमेशन, जजमेंट, असर्शन, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, इनका मतलब होता है असर्शन, असर्ट कर देना, आई हैव मेंशन्ड दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ऑपोजिट हो जाएगा डिनाई कर देना, या फिर तुम जो बोल रहे हो तुमने उसको मना कर दिया, विड्रॉ, डिस्क्लेम, ये सब हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास कैलामिटी। देखो नेचुरल कैलामिटी यानी कि इसका मतलब होता है कोई भी डिजास्ट्रस इवेंट। नेचुरल कैलामिटी, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, नेचुरल, तो दैट इज नेचुरल कैलामिटी। कोई चीज जो खुद आप कर रहे हो तो वो नेचुरल कैलामिटी नहीं है, जैसे बॉम्ब किसी ने, टेररिस्ट ने डाल दिया, तो दिस इज अ कैलामिटी बट नॉट अ नेचुरल कैलामिटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी, फिर ट्रेजेडी हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ऑपोजिट है, ऑपोजिट ब्लेसिंग है, मिराकल है, सक्सेस है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिजास्टर, डिजास्टर को आप यहां पे लिख सकते हो हैवॉक। और क्या आ सकता है? मिस हैपनिंग से बना है, मिस हैप हो जाएगा, दिख रहा है, क्राइसिस हो जाएगा, डीबैकल हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। एडवर्स सिचुएशन, तो एडवर्स से बना है तो एडवर्सिटी हो जाएगा, रेक हो जाएगा, फियास्को हो जाएगा, रेक हो गया, फियास्को हो गया, अप हेवल हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जो कि सिनोनिम है कैलामिटी के, अचानक से बाढ़ आ जाना, डिजास्टर, डैमेज, टूट फूट, तो ये सब हो जाएगा। क्राइसिस, मिस हैपनिंग से बना है, मिस हैप, डिबैकल, रूइन, एडवर्सिटी, रेक, फियास्को, अपहेवल, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वी आर डन विद दिस, राइट, वी आर डन विद दिस। ऑपोजिट हो जाएगा ब्लेसिंग, आशीर्वाद, मिराकल, सक्सेस, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। चलो नेक्स्ट वर्ड है कोहेशन। पहले बताओ ये समझ में आ गया, मिस हैपनिंग से बना है, मिस हैप, रेक, रूइन, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कोहेशन। कोहेशन मतलब ये, दिस इज कोहेशन, दिस इज यूनिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रिटी। कोहेशन है तो कोहेशन के बाद आप कोहेरेंस भी तो लिख सकते हो, लिंक है एक दूसरे से तो लिंकेज हो गया, एफिलिएशंस हो गया, अटैचमेंट हो गया। ठीक है, फिर दोनों लोग आपस में मिले हैं तो फ्यूजन हो गया। अडहेसिव मतलब चिपके हुए हैं तो अडहेसिव से बना है, अडहेशन हो जाएगा।
समझे? देखो सब का मतलब है आपस में चिपके हुए, यूनिटी, इंटेग्रिटी, कोहेरेंस, लिंक, लिंक बोलो चाहे लिंकेज बोलो, एफिलिएशन, अटैचमेंट, फिर फ्यूजन है, अडहेसिव से बना है, अडहेशन हो गया, तो ये सब हो गया चिपका हुआ। ऑपोजिट हो जाएगा आपस में अलग अलग है, डिवाइडेड, सेपरेटेड, अलग अलग, एक तरफ यूनिटी है तो दूसरी तरफ अलग अलग, यानी कि डिसयूनिटी हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है पोटेंट। पोटेंट वर्ड में देखो शुरुआत किससे हो रही है? पीओ, मतलब पावर से, समथिंग दैट इज वेरी पावरफुल, एनर्जेटिक, विगरस, विगरस, डोमिनेंट, माइटी। माइटी का भी मतलब होता है, इसीलिए भगवान को ऑल माइटी बोला जाता है ना, मतलब माइटी इज ऑल्सो पावरफुल, सुप्रीम। रोबोट से बना है तो रॉबस्ट हो गया, फिर अथॉरिटी से बना है तो अथॉरिटेटिव हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया। तो ये सब हैं, इनका मतलब होता है विगरस, डोमिनेंट, माइटी, फिर रॉबस्ट हो गया, रोबोट से बना है सो दैट इज रॉबस्ट, और फिर अथॉरिटी से बना है तो अथॉरिटेटिव हो जाएगा। ठीक, ओके, तो इन सब का मतलब हो जाएगा पावर। ऑपोजिट हो जाएगा वीक, इनइफेक्टिव और पावरलेस। समझो, एक तरफ बात हो रही है पावर की, दूसरी तरफ बात हो रही है वीक की। अच्छा, वीक वर्ड सामने आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में फीबल आना चाहिए, फीबल के बाद में एनफीबल आना चाहिए, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्लिम्जी, ये सब हो गया मतलब बहुत वीक है। पोटेंट तो ऑपोजिट हो गया इम्पोटेंट, इनएप्ट, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का भी मतलब होता है कमजोरी, किसी चीज की कमी। तो ये सब आ जाएगा पावर से रिलेटेड और ये सब आ जाएगा वीकनेस से रिलेटेड। सारे वर्ड समझ में आ गए? फिर आता है एंटीडोट। जैसे किसी को कोई रेमेडी दी गई है, ताकि जैसे पॉइजन अगर किसी की बॉडी में है तो उसको एंटीडोट दिया गया है ताकि वो पॉइजन खत्म हो जाए। सो एंटीडोट का मतलब यही होता है किसी चीज की क्योर, रेमेडी, किसी चीज का सॉल्यूशन। ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट तो वही है ना, पॉइजन, टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन, कॉज, ये सब तो एंटोनिम्स है। सिनोनिम क्या है? क्योर, रेमेडी एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंस्टिगेट। यार इंस्टिगेट वर्ड जैसे ही आएगा सबसे पहले तो लिखा करो प्रवोक, जबरदस्ती बीच में अपनी टांग अड़ा, नहीं सॉरी, वो तो होता है इंटरफेयर करना। सॉरी, प्रवोक का मतलब होता है किसी को आप एनकरेज कर रहे हो, जैसे भड़काना। अब भड़काना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में होता है, फिलहाल भड़काने को हम प्रवोक करना बोलते हैं, प्रवोक। फिर आ गया इंसाइट, इग्नाइट, इंस्टिगेट। देखो ये तीनों हमेशा साथ में लिखना, इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट। एग्जैकर्बेट, फिर आ जाएगा आग लगाना, इनफ्लेम, किंडल, फ्यूअल, डीपन, स्टिर अप, स्पर हो जाएगा, स्पर। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोवोक करना, देन इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट, स्टिर अप, स्पर, एग्जैकर्बेट, इनफ्लेम, किंडल, ये सब हो जाएगा आग लगाना, भड़काना। जैसे टेररिज्म जो है, जो टेररिस्ट ने अटैक किया पहलगाम पे, उससे ना पूरा का पूरा इंडिया इस टाइम प्रोवोक हो चुका है कि बस टेररिज्म को खत्म करना है कुछ भी करके। तो ये क्या किया? आग लगा देना, खून उबाल देना। दूसरा वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब वही होता है डिस्टर्ब करना, इंटरप्ट करना किसी चीज को। डिस्टर्ब, इंटरप्ट, डीरेल, रास्ते में बाधाएं डालना, तो हिंडरेंस आप बोल सकते हो, हॉल्ट बोल सकते हो, डिटर बोल सकते हो। सिचुएशन ऑपोजिट है तो अपोज बोल सकते हो, ब्लॉक बोल सकते हो, प्रिवेंटिंग समथिंग तो प्रिवेंट बोल सकते हो, रिजेक्ट, ये सब आ जाएगा आपका ऑपोजिट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जब डेली के डेली देखोगे, अपने नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग, देखोगे नोट्स में फिर लिखोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं। स्टिर अप अभी अभी कराया, आग लगाना, प्रोवोक करना, स्टिर अप होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कॉजिंग समथिंग टू हैपन, जैसे कि हिज कमेंट्स सेट ऑफ अ हीटेड डिबेट, या फिर दैट अटैक सेट ऑफ अ हीटेड मीटिंग ऑफ मोदी जी। तो मोदी जी ने एक हीटेड मीटिंग ली थी, बहुत पावरफुल मीटिंग ली थी, उसमें बहुत तगड़े तगड़े उन्होंने चीजें बोली कि हम जो जो चीजें करेंगे, इस अटैक जो अटैक हुआ है ये खाली नहीं जाएगा, खून का बदला पानी से लेंगे। तो वो एक्चुअल में कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है, सच में कर रहे हैं। एग ऑन का मतलब होता है एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग, एगिंग ऑन समथिंग, कम ऑन यार तुम कर सकते हो, कर सकते हो, हम लोग साथ में मिले ना तो टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं। तो दिस इज एगिंग ऑन समथिंग। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है एडिंग फ्यूल टू फायर, वही चीज है यार कि आग में घी डालने का काम करना, समझे? जैसे एक तो होता है मैं अभी किसी को तुमने भड़का दिया, ठीक है, और तुमने ऐसी चीज बोल के भड़काया जो तुम्हें पता है कि मैं बोलूंगा तो वो बंदा उछल जाएगा, इसको बोलते हैं यार कि आग लगी हुई है, तुमने पानी नहीं घी डाल दिया। एडिंग फ्यूल टू फायर। फैन द फ्लेम्स का भी मतलब वही होता है, आग भड़काना, मतलब ऑलरेडी दो लोगों में लड़ाई चल रही है, बहस चल रही है, तुमने गंदी चीजें बोल के और उस लड़ाई को भड़का दिया, यू हैव फैन द फ्लेम, मतलब जो लड़ाई थी उसको तुमने फैन कर दिया है। लाइट द फ्यूज का मतलब भी यही होता है, ट्रिगर अ वायलेंट और सडन रिएक्शन, लाइटिंग द फ्यूज, ट्रिगरिंग अ सडन रिएक्शन। इतनी चीज समझ में आ गई? ओके, देन है, अच्छा, वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू ऑल, आज 11 बजे पीयूष सर एक सैटरडे स्पेशल लेके आ रहे हैं, 50 रूल्स ऑफ ग्रामर। 11 से 1 ये क्लास चलेगी, 2 घंटे, इसको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। इट्स अ स्पेशल मैराथन, सब लोग लीजिएगा, 2 घंटे की क्लास है, स्पेशल सैटरडे और फिर संडे, सैटरडे संडे दोनों दिन क्लासेस चलेंगी, 11 से 1 पीयूष सर लेंगे। बहुत स्पेशल कुछ प्लान किया है हम लोगों ने आपके लिए, तो जरूर अटेंड करिएगा। अगर भरोसा है बरखा मैम के ऊपर तो बस इतना बोलूंगी, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताएं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सभी लोग बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड असर्ट, असर्शन इज वही डिक्लेयर कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोहेशन, तो कोहेशन का मतलब क्या होता है, वही साथ में, यूनाइटेड, यूनिटी, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, इंसाइट, इग्नाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, एगॉन, स्टिर अप, स्पर, इतने ढेर सारे वर्ड्स देखो, एक साथ जब रिवाइज कर लेना तब समझ लेना कि एकदम बढ़िया से याद हो गया है। इनिशिएट करना सिनोनिम ही पूछा है। डिसरप्ट मतलब डिस्टर्ब करना। दैट्स इट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, यूनिटी एंड रिजॉल्व ऑन द पहलगाम टेरर अटैक। देखो अभी से ना 2 से 3 दिन मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कोई और आर्टिकल उठा लूं, मैं चाह नहीं रही थी कि आप फिर से ये आर्टिकल पढ़ो, कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बट इस टाइम पे यही आर्टिकल्स आ रहे हैं और अच्छा है, जितना ये आर्टिकल चलेगा उतना ही लोगों के अंदर आग मेंटेन रहेगी कि हाँ यार इस बार चुप नहीं बैठना है, ठीक है, तो वो आग मेंटेन रहनी चाहिए एंड तक। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा है, बड़ा सा पैसेज है, करो सब लोग, अच्छा है, बड़ा सा पैसेज है, करिए सब लोग। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं पढ़ रही हूँ, मैच करिएगा, ठीक है। जो मैसेकेयर हुआ है 26 लोगों का, मास हत्या, बहुत लोगों को एक साथ मारने को मैसेकेयर बोलते हैं, ज्यादातर उसमें से टूरिस्ट थे जो कि पहलगाम कश्मीर गए थे घूमने के लिए। इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैज ज्वेल्टेड द कंसाइंस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड। लेकिन ये जो टेररिज्म हुआ है, इस्लामिक टेररिज्म जो हुआ है, जो टेररिस्ट आ गए जिन्होंने हिंदूज पे अटैक किया, तो इसने पूरे मतलब इंडिया को नहीं वर्ल्ड को झकझोर के रख दिया है, इस लाइन का ये मतलब है। एक ट्रैजिक रिमाइंडर है ये कांस्टेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म का, मतलब ये जो इस टाइम पे हुआ है वो अब ऐसी चीज है जो इतनी आसानी से नहीं भूली जाएगी। लोग कश्मीर जाने से पहले 10 बार प्लान करेंगे, घूमने से पहले 10 बार प्लान करेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग, विच स्ट्राइक विदाउट वार्निंग, मतलब ये जो टेररिज्म हुआ है सिविलियंस के ऊपर, that terrorism strike them without even informing ones, वही चीज है without informing innocent civilians. The mind numbing reports of the attackers
आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स बाय रिलीजन। ये जो माइंड नंबरिंग रिपोर्ट्स है, माइंड नंबरिंग रिपोर्ट्स मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्लियरली मेंशन था कि अटैकर्स ने जिनके ऊपर अटैक किया यानी विक्टिम का रिलीजन पहले पूछा बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम। गोली मारने से पहले रिलीजन पूछा, क्लोज रेंज, गोली बहुत पास से मारी लेकिन गोली मारने से पहले रिलीजन पूछा। मार्क अ न्यू लो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ऑथर लिखते हैं कि ये चीज करके जो ऑलरेडी गर्त में था पाकिस्तान का टेररिज्म वो और नीचे जा चुका है। टचिंग द न्यू लो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। होम मिनिस्टर अमित शाह जो कि विजिट किए हैं जहां पे अटैक हुआ था, असर्टेड, उन्होंने क्लियरली असर्शन डाला, फोकस डाला और ये बोली है बात कि भारत यानी कि इंडिया झुकेगा नहीं टेररिज्म। ये मत सोचना कि तुमने ये टेररिज्म फैला दिया तो इंडिया डर गया। उन्होंने बोला इंडिया झुकेगा नहीं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो कि सऊदी अरेबिया जा रहे थे उन्होंने अपनी मीटिंग हटा दी सऊदी अरेबिया से और वापस लौटे हैं नई दिल्ली। इंडिया मस्ट स्पीक इन वन वॉइस इन दिस पीरियड। ऑथर बोलते हैं इस समय जरूरत है इंडिया को एक आवाज में बोलने की। नेशनल कैलामिटी, ये जो नेशनल डिस्ट्रक्शन हुआ है, जरूरत है कि पूरा इंडिया साथ में लड़े, पूरा इंडिया साथ में बोले, इंडिया को साथ आने की जरूरत है। इट इज इम्पेरेटिव, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनल डिविजन है कि इंडिया के अंदर भी तो विभाग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो बोल रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि जो इंटरनल डिविजन है दैट कुड थ्रेटन सोशल कोहेजन, मतलब ये कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस टाइम पे इंटरनल डिविजन है उसको अवॉइड करें कि तुम मुस्लिम हो तुम हिंदू, इंटरनल डिविजन अवॉइड करें और साथ में आके इस टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाएं। द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल, जो इंडिया साथ में है, दिस इज द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल, दिस इज द मोस्ट पावरफुल एंटीडोट टू टेरर। बस इंडिया जो साथ में आके जब अटैक करेगा ना, मतलब इंडिया साथ में आके जब साथ में बोलेगा ना, तो ये सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ा क्योर होगा टेररिज्म का, जो कि इंस्टिगेट किया है, मतलब प्रोवोक किया है इस टाइम पे अक्रॉस द बॉर्डर। पाकिस्तान से इंडिया में ये जो टेरर आया है, जब इंडिया साथ में आके लड़ाई करेगा तब दिस विल बी एन एंटीडोट टू टेररिज्म। तो साथ में आओ, इंटरनल डिविजन मत बनाओ, ये ऑथर बोल रहे हैं। अमिट दी हॉरर के ये जो हॉरिफाइंग सिचुएशन चल रही थी, हॉरिफाइंग सिचुएशन जो चल रही थी, यहाँ पे एक मुस्लिम मैन ने कोशिश करी टूरिज्म को बचाने की, लेकिन उनकी भी लाइफ चली गई गोलाबारी में। जैसे अगर गोलियां चल रही है ना भाई, रास्ते में जो आएगा उसकी जान चल जाएगी। तो वहां पे ये बता रहे हैं कि एक मुस्लिम थे जिन्होंने कोशिश करी थी बचाने की जान, लेकिन उनको भी गोली लग गई। कश्मीर following the incident also signaled a rejection of such violence by ordinary citizens। फिर यही सब बोला जा रहा है कि कश्मीर में ordinary citizens पे जैसा वार हुआ, this is something unacceptable, इंडिया को साथ में आके आवाज उठानी पड़ेगी। अगर इंडिया के अंदर ही इंटरनल डिविजन बन गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, अब तो पूरा पैराग्राफ ही याद हो गया होगा आप लोगों को, एक बार में आंसर कर लोगे। What did the attackers reportedly do before executing the victims? डिमांडेड, अरे पैसे वैसे की बात ही नहीं थी, रिलीजन की बात थी, रिलीजन पूछा और गोली मार दी, इस्लामिक टेररिज्म। तो ये चीज जो फैली है ना कि इफ यू आर हिंदू यू विल बी किल्ड, तो ये चीज करी गई थी, जो अटैकर्स ने किया है कहां पे, अभी जो टेररिस्ट आए थे उन्होंने ये किया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑथर ने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये लिखा है किसने, ऑथर ने। और जो टेररिस्ट थे वो इस्लामिक टेररिस्ट थे। ठीक है, फिर है व्हाट मैसेज डिड द एक्शन ऑफ लोकल मुस्लिम मैन एंड द प्रोटेस्ट अक्रॉस कश्मीर कन्वे। कश्मीर खुद अब डर रहा है कि उसके यहाँ कोई आएगा ही नहीं, टेररिज्म से डर रहा है कि कोई आएगा ही नहीं, इतना वायलेंस है। तो ऑलरेडी कश्मीर विच वॉज ट्राइंग टू रीगेन इट्स इकोनॉमी, अब ये अटैक के बाद एक्चुअल में बहुत इसकी इकोनॉमी सफर करेगी। दैट्स इट। होमवर्क आपका ये है, जरूर, कहाँ गया, जरूर से होमवर्क करना, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाना, ठीक है, और उसके सिनोनिम्स लिखना सभी लोग। ठीक, क्लियर है सभी को। और आज आपकी जो 11 बजे स्पेशल सैटरडे क्लास है 50 रूल्स वाली, उसको भी जरूर करिएगा। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्लैरिटी आई होगी। स्टिल आई वुड से वन थिंग, इस चीज को मेंटेन रखिए,
ट्राई टू शेयर इट विद पीपल, ताकि ये जो आग है वो आग मेंटेन रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।